कस्टमर को मैनेज करने की समस्या मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है, जैसे बिहेवियरल, इंफ्रास्ट्रक्चरल और कम्युनिकेशन। हमारे स्टाफ मेंबर के बिहेवियर का रिएक्शन ही ज़्यादातर कस्टमर का बिहेवियर समस्याजनक बनाता है, और ये तब होता है जब ग्राहक हमारे स्टाफ से असहानुभूतिजनक, उद्धत और अमानवीय प्रतिभाव पाता है। सामान्य तौर से एक ग्राहक हमारे पास सेवा लेने हेतु आता है और उसके मन में सेवा नहीं मिलेगी ऐसा विचार पहले से नहीं होता। प्रस्तुत केस स्टडी में बताया है कि ऐसे कॉमन बिहेवियर पैटर्न से कैसे ग्राहक के साथ उग्र व्यवहार को बढ़ावा मिलता है और उसके तुरंत बाद बिहेवियर बदलने से कैसे ग्राहक की समस्या सुलझती है। काउंटर क्लर्क हमारे पूरे डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए जवाबदारी दूसरों के कंधों पर शिफ्ट नहीं करनी चाहिए। ज़्यादातर ग्राहक हमेशा जवाबदारी पूर्ण व्यवहार की आशा रखते हैं। कस्टमर के साथ दैनिक व्यवहार में समस्या पैदा करने वाला तीसरा कारण कस्टमर के साथ इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट कम्युनिकेशन है, और ये कारण हम कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करके आसानी से मिटा सकते हैं। हर एक कम्युनिकेशन स्पष्ट, संक्षिप्त, पूरा और प्लीजेंट होना बहुत जरूरी है। यहाँ बताए गए हर एक केस स्टडी को हमने 2 भागों में बांटा है। पहले वाले में सामान्य रूप से होता है वो बताया है, जिसकी वजह से ग्राहक को गुस्सा और असंतोष पैदा होता है, जिससे काउंटर क्लर्क अपसेट हो जाता है। दूसरे भाग में वही इंसिडेंट को काउंटर क्लर्क की समझदारी और अच्छे व्यवहार ने कैसे संभाला उसे अच्छी तरह से दिखाया गया है। पहले केस स्टडी में ज्यादातर हमारे कस्टमर सर्विस की त्रुटियां दिखाई गई हैं। सभी फोन इंक्वायरी ज्यादातर रूप से उद्धताईपूर्ण और इनकम्प्लीटली अटेंड किए जाते हैं। यहाँ ग्राहक का गुस्सा लाजमी है। दूसरे भाग में वही इंसिडेंट को काउंटर क्लर्क की समझदारी और अच्छे व्यवहार ने कैसे संभाला है और ग्राहक के चेहरे पर संतोष का भाव कैसे आता है, जिससे डिपार्टमेंट की इमेज अच्छी बनती है, वो दिखाया है। हेलो, ये पोस्ट ऑफिस है? हाँ, मैं 30 किलो का आर्टिकल पार्सल पोस्ट से भेज सकता हूँ? मैं इंक्वायरी क्लर्क नहीं हूँ, मैं उसका मित्र हूँ। वो सीट पर नहीं है और मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। क्या आप इंक्वायरी क्लर्क नहीं है? क्या आप पार्सल काउंटर पे लाइन दे सकते हैं? मैं इस डिपार्टमेंट से नहीं हूँ, आप पार्सल ब्रांच से डायरेक्ट बात कीजिए। हेलो हेलो, क्या ये पार्सल काउंटर है? नो। क्या मैं ऐसे आदमी से बात कर सकता हूँ जो पार्सल बुकिंग के बारे में जानकारी दे? इंक्वायरी पे फ़ोन करो। मैंने इंक्वायरी पर फ़ोन किया था, इंक्वायरी क्लर्क सीट पर नहीं है। आप लेके सब आ जाइए, बुकिंग हो जाएगा। मैं पोस्ट ऑफिस आने के लिए निकल रहा हूँ। क्या आप 30 किलो का पार्सल बुक करेंगे? कमबख्त, लगता है उसने फ़ोन रख दिया। मीना, पार्सल को गेट पर रखो और ऑटो को रोको। जी दीदी। क्या मैं ये पैकेट पार्सल पोस्ट से भेज सकता हूँ? 60 रुपए का स्टैंप लगा के पार्सल काउंटर पर चले जाएं। प्लीज़ वजन तो कीजिए। मैंने कहा ना आपसे, वो काफ़ी है, समझे? हाँ, ऑल राइट। मुझे 60 रुपए का स्टैम्प दीजिए। मेरे पास छुट्टी नहीं है, खड़े रहो। 15 रुपए का स्टैम्प दीजिए और ये छुट्टा। ये छुट्टा और ये रहा आपका स्टैम्प। मैं ये पार्सल बुक करना चाहता हूँ और मैंने स्टैम्प भी लगा दिया है। इसका वजन क्या है? 30 kg। 20 किलो से ज़्यादा का पार्सल बुक नहीं होता, पता नहीं क्या? व्हाट? आपको पार्सल लाने से पहले पूछ लेना चाहिए। डैम इट, मैंने फ़ोन किया था, इंक्वायरी क्लर्क अपनी सीट पर नहीं था। मैंने यहाँ पर भी फ़ोन किया था, मुझे कहा गया कि पार्सल लेके आ जाओ, और अब आप मुझे ये कह रहे हैं कि पार्सल बुक नहीं होगा। आपकी गलतफहमी के लिए मैं जिम्मेदार नहीं। हाँ, जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं। आप यहाँ पब्लिक सर्विस के लिए हैं और यहाँ कोई फ़ोन का जवाब भी नहीं देता। आप यहाँ किस लिए बैठे हैं? आप चिल्ला क्यों रहे हैं? रूल के मुताबिक 20 किलो से ज़्यादा का पार्सल बुक नहीं हो सकता। आप जानते कुछ नहीं और इल्ज़ाम मुझ पर लगा रहे हैं। इल्ज़ाम की बात मत करो। आप लोग अपनी ड्यूटी अच्छी तरह से नहीं करते। आप सब एक जैसे हैं।
अब मैं आपको बताऊंगा कि ड्यूटी कैसे करते हैं। आपको पार्सल बुक करना पड़ेगा। पहले केस स्टडी में कस्टमर सर्विस में जो त्रुटियां होती हैं उसे दिखाने का हमने प्रयास किया है। ज़्यादातर फ़ोन इंक्वायरियां जो अटेंड की जाती हैं वो हमेशा उद्धताईपूर्ण और इनकम्प्लीटली अटेंड की जाती है, और इसी वजह से कस्टमर परेशान हो जाता है और उसे बार बार पोस्ट ऑफिस आना पड़ता है। कई बार तो ग्राहक को पोस्ट ऑफिस के अंदर ही घूमते रहना पड़ता है, एक काउंटर से दूसरे काउंटर। ऊपर से क्लार्क ये जताता है कि जैसे ग्राहक ने ही उसकी बातचीत में खलेल पहुंचाई हो। यहाँ ग्राहक को गलत तरीके से गाइड करके स्टैंप लगाने को कह दिया। यहाँ क्लार्क का बिहेवियर पूरी तरह से ही अनसिंपैथेटिक था। ऊपर से ग्राहक को ही ब्लेम किया। इसमें ग्राहक का गुस्सा होना एकदम लाजमी है। यद्यपि क्लार्क टेक्निकली एकदम सही है, फिर भी क्लार्क का बिहेवियर मानवीय रूप से आदर्श नहीं था। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं सर? जी, मुझे एक पार्सल बुक करना है। क्या आप बता सकते हैं मुझे कि इस पर कितने की स्टैम्प लगेगी? इसका अंदाजित वजन क्या होगा सर? शायद 30 किलो। माफ़ कीजिए सर, लेकिन पार्सल पोस्ट के लिए 20 किलो से ज़्यादा वजन नहीं होना चाहिए। आपको यहाँ आने से पहले फ़ोन कर लेना चाहिए था। मैंने कोशिश की थी, लेकिन फ़ोन बिजी आ रहा था। इंक्वायरी नंबर होने की वजह से वो बिजी ही रहता है। अब हम देखते हैं कि आपका प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें। जी हाँ, आपकी मदद की मुझे ज़रूरत है। अब मैं इसे वापस ले जाना नहीं चाहता। किसी भी तरह इसे भेज दीजिए। पैकेट के अंदर क्या है सर? बुक्स। तो फिर मैं सोचता हूँ कि हम 2 पैकेट बना दें, 15-15 किलो के। आप यहाँ पर उसे रीपैक करवा सकते हैं। पैकिंग करने वाला बाहर बैठा होगा, वो आपका ये काम कर देगा। मैं उसे बुला के कह देता हूँ, वो कर देगा। थैंक यू वेरी मच सर। मैं तो डर ही गया था कि उठाकर इसे वापस घर ना ले जाना पड़े। थैंक यू अगेन। यू आर मोस्ट वेलकम सर। यहाँ ग्राहक ने वही पहले वाली गलती की थी। फिर भी हमारे इंक्वायरी क्लार्क के हेल्पफुल गाइडेंस के कारण समस्या सुलझ गई। क्लार्क के क्विक थिंकिंग की वजह से समस्याजनक परिस्थिति दूर हुई। ग्राहक खुशी खुशी वापस गया, ये सोचते हुए कि क्लर्क ने उसे दोबारा आने से बचाया। क्लर्क ने शांति से दूसरा विकल्प बताया। हम शब्द का प्रयोग करके ये जताया कि हम ग्राहक का कितना ख्याल करते हैं। मुझे 500 रुपये विड्रॉ करने हैं। ये अकाउंट यहाँ पर नहीं है। जी हाँ, मैं पुणे से रिसेंटली अभी शिफ्ट हुआ हूँ, लेकिन 3 महीने पहले ही मैंने अपना अकाउंट ट्रांसफ़र करवा लिया है आपके यहाँ। तो इसमें मैं क्या करूँ? वो अभी तक ट्रांसफर नहीं हुआ है। क्या मतलब है आपका? मुझे पुणे पोस्ट ऑफिस ने पहले ही बता दिया है कि उन्होंने पैसा भेज दिया है, बहुत पहले। ट्रांसफर एडवाइस आई है या नहीं मुझे नहीं पता। तो आपको पता क्या है? ये मेरा पैसा है और मुझे इस वक्त चाहिए। कुछ कीजिए सर। ये लोग अपने आप को समझते क्या है? मैं कह रही हूँ कि मुझे पता नहीं है, इसका मतलब मुझे पता नहीं है और मैं आपको पे नहीं कर सकती। मैं देख लूँगा। आप मुझे पैसे देने से कैसे मना कर सकती हैं? मुझे मेरे पैसे अभी इसी वक्त चाहिए। मैं जाकर मिलता हूँ पोस्ट मास्टर को। यहाँ इस इंसिडेंस में काउंटर क्लार्क का बिहेवियर असभ्य और उद्धत था। यहाँ ट्रांसफ़र एडवाइस आ गई है, फिर भी उसका पोस्टिंग नहीं हुआ। उससे ये पता चलता है कि समस्या ऑफिस के अंदर की है। ग्राहक को जो इन्फॉर्मेशन दी गई वो अधूरी और इनसफिशिएंट है। जैसे कि क्लार्क ने नहीं बताया कि ट्रांसफ़र एडवाइस कब पोस्टिंग होगी और कब से वे अपना अकाउंट ऑपरेट कर सकेंगे, जिसकी वजह से हमारे और ग्राहकों के बीच में गलतफहमी पैदा होने की संभावनाएं हमेशा बढ़ जाती है। मुझे 500 रुपये विड्रॉ करने हैं। ये अकाउंट यहाँ नहीं है। जी हाँ, मैं पुणे से रिसेंटली यहाँ पर शिफ्ट हुआ हूँ, लेकिन 3 महीने पहले ही मैंने उनसे कहकर अपना सेविंग अकाउंट ट्रांसफ़र करवा दिया। ओ यस सर, कई बार ट्रांसफ़र एडवाइस हमें तुरंत नहीं भेजते। मुझे पुणे ऑफिस वालों ने बताया है कि बहुत पहले ही उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया है। तब तो ये डेफिनेटली यहाँ पर आ गया होगा, लेकिन शायद काम के प्रेशर की वजह से वो मेरे रजिस्टर में पोस्टेड नहीं हुआ होगा। क्या आप कल आ सकते हैं सर? मैं इसे कल चेक करके पोस्टिंग कर दूंगी। क्या अभी नहीं कर सकती? सर आप देख रहे हैं ना आपके पीछे कितनी लंबी लाइन लगी है, और इस वक्त मैं अपना काउंटर छोड़ के अपने कलीग के पास नहीं जा सकती। इसमें वक्त लगेगा। मेहरबानी करके कल आइए, मैं आपका काम पूरा करके रखूंगी। ओके,
मैं शायद कल नहीं आ पाऊंगा, लेकिन मैं परसों जरूर आऊंगा। ओह वेलकम सर। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन। यहाँ काउंटर क्लर्क का बिहेवियर सिंपैथेटिक और रिस्पॉन्सिबल था। पूरे डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करते हुए क्लार्क ने दूसरे ही दिन पोस्टिंग पूरा करने की जिम्मेदारी उठाई और साथ में काम पूरा करने की असमर्थता विवेकपूर्ण रूप से बताई। इस विलंब के लिए किसी और को जिम्मेदार न ठहराते हुए भूल को सीधे ही स्वीकार किया। इस प्रकार से ग्राहक को अपेक्षित सर्विस न देते हुए भी सेटिस्फाइड रूप से वापस भेजा। सुशीला, ऐसा कैसे चलेगा? जीना तो पड़ेगा ना। तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। हाँ, पहले तू सारी जमा पूंजी इकट्ठी कर। तू पोस्ट ऑफिस के अकाउंट से शुरू कर सकती है। हाँ, पर मैं कभी गई नहीं। चिंता मत करो, मैं साथ आऊंगी। सर, ये मेरे हस्बैंड की पासबुक है। वो थोड़े दिन पहले गुजर गए। क्या ये पैसे मिल सकते हैं? लाइए, देखता हूँ। और सर्टिफिकेट कहाँ है? कौन से सर्टिफिकेट? मैं पासबुक तो लाई हूँ, वो काफ़ी नहीं है। पर हमें और सर्टिफिकेट चाहिए, जैसे कि डेथ सर्टिफिकेट, लीगल सर्टिफिकेट एटसेट्रा। मुझे किसी ने सर्टिफिकेट के बारे में नहीं बताया। उनके बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं यहाँ अकेली हूँ और मैं बार बार यहाँ नहीं आ सकती। प्लीज़ आप कुछ कीजिए। मैंने आपसे कह दिया कि मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं कितनी बार आपको समझाऊं? लेकिन वेकिन कुछ नहीं। आपको ये सर्टिफिकेट लाने होंगे, नहीं तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन ये मेरे हस्बैंड का पैसा है। उन्होंने मेहनत की कमाई यहाँ जमा की है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि सर्टिफिकेट लेकर आइए। प्लीज आप जाइए, दूसरों को डिपॉजिट करने दीजिए। आप पैसे लेते तो बड़े प्यार से, पर देते वक्त रूड होते हो। डेथ क्लेम सेटलमेंट की कार्यवाही में असभ्य व्यवहार भी एक दूसरी समस्या है। संभवतः सभी जगह पर पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, सेविंग बैंक्स और नेशनल सर्टिफिकेट्स सभी में सामान्यतः यह समस्या पाई जाती है। क्लार्क को यह समझना चाहिए कि ज़्यादातर ग्राहकों को यहाँ के नियमों के बारे में जानकारी नहीं होती। ये क्लार्क की जिम्मेदारी है कि वो ग्राहक को जानकारी दे कि ज़रूरी सर्टिफिकेट कहाँ से और किस तरह से हासिल किए जाते हैं। क्लार्क को चाहिए था कि सब कुछ लिखकर उस बेसहारा लेडी को दे देता, बजाय उसके यहाँ क्लार्क ने उस लेडी को ये कहकर बार बार कंफ्यूज कर दिया कि सर्टिफिकेट लाओ, जिसकी वजह से लेडी बहुत दुखी हो गई। अंत में उद्धताई से ये तक कह दिया कि चले जाओ। ऐसे में उसका व्यथित होना स्वाभाविक है। सर, ये मेरे हस्बैंड की पासबुक है। वो थोड़े दिन पहले गुजर गए। क्या ये पैसे मिल सकते हैं? पासबुक दीजिए। आप सुशीला देवी हैं? यस। आपको कुछ सर्टिफिकेट लाने होंगे, जैसे डेथ सर्टिफिकेट, लीगल एड सर्टिफिकेट एटसेट्रा। आपके गांव का सरपंच ये दे सकता है। इसके बगैर बहुत वक्त लग सकता है। मैं सोचता हूँ आपको पैसे की बहुत ज़रूरत है। मुझे नहीं पता कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए। डोंट वरी, मैं आपको सब कुछ लिख कर दे रहा हूँ। आप इसे सरपंच को दिखाना, उसे पता है क्या करना है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। आपने मुझे जो सर्टिफिकेट चाहिए थे उसके बारे में बताया। ये तो हमारा फर्ज था सुशीला देवी। जैसे ही आप ये सर्टिफिकेट लेकर आएंगी, आपको तुरंत ही पैसा मिल जाएगा। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। यहाँ काउंटर क्लर्क तुरंत ही कस्टमर की इस प्रॉब्लम समझ लेता है और गेस कर लेता है कि ग्राहक पढ़ा लिखा नहीं है और उसे विलेज सरपंच की हेल्प लेने के लिए सलाह देता है और सभी डिटेल्स लिख के देता है। यहाँ ग्राहक को पैसा न मिलने पर भी काउंटर क्लर्क के व्यवहार और एबिलिटी से संतोष होता है। खास तौर से मदद करने हेतु लिखित स्वरूप में इंफॉर्मेशन दी जाती है, तब तो ग्राहक क्लार्क को दिल से दुआ देता है। यहाँ काउंटर क्लार्क अपनी ड्यूटी बाउंड सर्विस के उपरांत सभी जानकारी विस्तृत रूप से लिखित स्वरूप में ग्राहक को देकर मूल्यवर्धक सेवा प्रदान करता है, जिससे केस जल्दी सेटल हो जाता है। यहाँ ग्राहक जो चिंता में है, उसके प्रति क्लार्क का अभिगम मानवीय था। देखिए, आपको क्या चाहिए? मैं अभी रिटायर हुआ हूँ। मुझे मेरा पीएफ का पैसा मिला है। मैं वो अमाउंट पोस्ट ऑफिस में रखना चाहता हूँ।
और मेरा ये मानना है कि यहाँ आसानी से विड्रॉ कर सकते हैं। आप इसे एसबीआई अकाउंट में रख सकते हैं, पर क्या मैं किसी और स्कीम में रख सकता हूँ? ये एसबी काउंटर ही है और मैं सिर्फ एसबी के बारे में ही बताता हूँ, पर क्या किसी और? तो मेरा समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? आप एसबी में पैसा रखना चाहते हैं या नहीं? पैसा रखना आसान है। ठीक है ठीक है, अगर आप कहते हैं तो मैं एसबी में पैसा रखने को तैयार हूँ। ये रहा एप्लीकेशन फॉर्म, भर के दे दो। अरे कैसे इंसान हैं आप? आपने मुझे गलत एडवाइस दी, मेरा नुकसान हो गया। कैसी एडवाइस? कैसी एडवाइस मुझसे पूछ रहे हैं? आपने ही मेरे सारे पैसे एसबी अकाउंट में रखवा दिए जहां मुझे कम इंटरेस्ट मिलता है। आप मेरे पास आए थे और पूछा, मैंने कहा एसबी में रख दो, लेकिन आपने मुझे और स्कीम जैसे टाइम डिपॉजिट, मंथली इनकम स्कीम के बारे में नहीं बताया जहां मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता। आपने पूछा ही नहीं था। जब मुझे पता ही नहीं तो कैसे पूछता? ये तो कल मुझे मेरे फ्रेंड ने बताया, तब मुझे पता चला ये सारी स्कीम्स के बारे में। तो पहले ही अपने फ्रेंड को क्यों नहीं पूछा? मुझे क्यों ब्लेम कर रहे हो? इसके लिए सिर्फ तुम और तुम जिम्मेदार हो। पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी होने के नाते ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम मुझे सारी स्कीम के बारे में बताओ और मुझे एडवाइस देनी चाहिए कि मैं मेरी हार्ड एंड मनी कहाँ और कैसे इन्वेस्ट करूँ। मैं तुम्हारा फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। क्या बकवास कर रहे हो? ये केस स्टडी की पैटर्न सामान्यतः सभी जगह पाई जाती है। ज़्यादातर लोगों को पोस्ट ऑफिस में कौन कौन सी स्कीम्स अवेलेबल है उसके बारे में पता नहीं होता, जिसकी वजह से कई बार ग्राहक के मन में कई प्रकार की द्विधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। ग्राहक ये आशा लेकर पोस्ट ऑफिस आता है कि उसे सभी प्रकार की जानकारी मिले। यहाँ क्लार्क को अपनी ड्यूटी में दिलचस्पी नहीं है, ना ही ग्राहक की ज़रूरत में। उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि ग्राहक यहाँ पर अकाउंट खुलवाए या नहीं। इस वजह से हम पोटेंशियल कस्टमर खो देते हैं। इसी वजह से हमारे डिपार्टमेंट की इमेज और बिजनेस खराब होती है। देखिए, आपको क्या चाहिए? मैं रिसेंटली रिटायर हुआ हूँ। मुझे मेरे पीएफ का पैसा मिला है। मैं वो पैसा पोस्ट ऑफिस में रखना चाहता हूँ। वो मेरे घर से नज़दीक है। मैं समझता हूँ यहाँ से पैसा निकालना आसान है। ये जानकर खुशी हुई कि आप अपना पैसा पोस्ट ऑफिस में रखना चाहते हैं। सर, मेहरबानी करके क्या आप मुझे बताएंगे कि आप पैसे वापस कैसे लेना चाहेंगे? कौन सी स्कीम है आपके पास? हमारे यहाँ रेगुलर सेविंग बैंक्स जिसमें ब्याज कम है। ज़्यादा ब्याज चाहिए तो टाइम डिपॉजिट, मंथली इनकम स्कीम में जमा करा सकते हैं, जहां आपको त्रैमासिक और मासिक ब्याज दर मिल सकता है। मैं तो रिटायर हूँ, इसलिए मुझे हर महीने पैसा चाहिए। तब तो मंथली इनकम स्कीम पसंद कीजिए, जहाँ पर आपको रेगुलर हर महीने ब्याज मिलेगा। मुझे लगता है कि मुझे मंथली स्कीम पसंद करनी चाहिए, जो कि मेरी ज़रूरत है। अच्छा है, हमारी मंथली स्कीम आपकी ज़रूरत को पूरा करेगी। थैंक यू, इतनी सारी जानकारी देने के लिए थैंक यू। आपकी वजह से मेरी मेहनत की कमाई इन्वेस्ट होगी सेफली और प्रॉपरली। हमारी खुशी ग्राहकों के संतोष में ही है। यू आर ऑलवेज वेलकम सर। ये रहा एप्लीकेशन फॉर्म मंथली इनकम स्कीम का। थैंक यू सर। हर एक के लिए अपनी मेहनत की कमाई मायने रखती है। चाहते हैं उस पर मैक्सिमम रिटर्न मिले। यहाँ काउंटर क्लर्क ने इन्वेस्ट के सारे ऑप्शन बताकर कस्टमर को सही और रिक्वायरमेंट के अनुसार मदद, जिससे ग्राहक बहुत खुश हुआ और आभार व्यक्त किया। पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन जैसी सेवा विभाग में सर्वोत्तम सेवा देने के लिए हमें अपने आप को ग्राहक के स्थान पर रखना चाहिए और अपना रोल समझना चाहिए। इसके साथ साथ हमारे काम के प्रति कमिटमेंट, सर्विस देने की उत्कृष्टता और ग्राहक की रिक्वायरमेंट पहचानने की स्किल होनी चाहिए। सारांश में कहे तो ये जो पॉजिटिव दृष्टि की असर है, उससे हम ग्राहक की सारी समस्या दूर कर सकते हैं, जिससे स्ट्रेसलेस और हैप्पी एनवायरनमेंट बना सकते हैं एवं हमारे स्टाफ की एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी भारी मात्रा में बढ़ा सकते हैं, जो कि डेवलपमेंट है और बाकी समस्या का अंत है। अंत में कस्टमर केयर और कुछ नहीं, सिर्फ हमारी अपनी मनोवृत्ति
और बर्ताव का दर्पण है।